हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का सेशन जो है एचसी हार्डविक का लेसन 2 इंट्रोडक्टरी का है। ये इंट्रोडक्टरी लेसन 2 ऊपर भी लिखा है, आप मैच कर सकते हैं सभी को। और आइए कुछ वर्ड का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे वर्ड डिस्कशन में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए। ये बहुत ही कारगर साबित होगा एसएससी, सीपीओ, एनडीए, ये तमाम एग्ज़ाम जो देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। आइए, यहाँ पे हैं एक वर्ड एडिक्वेट। पार्ट इसकी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये एडजेक्टिव है और इसका हिंदी होता है पर्याप्त, एडिक्वेट। सिनोनिम्स देखा जाए तो एम्पल और एनफ। क्या है? एम्पल और एनफ। एनफ या एम्पल बोल सकते हैं। इसका अगर विपरीतार्थक अर्थात एंटोनिम्स देखा जाए तो स्कैंटी, मतलब जो पर्याप्त नहीं है या जिसकी कमी है। ब्लैंड, ब्लैंड मतलब होता है फेंटना किसी चीज में, जैसे दूध में पानी फेंटना, तेल में कोई अन्य द्रव्य को फेंटना, मिलाना। ठीक है, तो मिक्स या मर्ज। ठीक है, मिक्स कीजिए, मर्ज कीजिए, इस सब का हिंदी होगा फेंटना। ठीक है, मिलाना। इसका जो एंटोनिम्स हैं वो आजकल कोरोना काल में सबसे ज्यादा फेमस वर्ड है आइसोलेट, मतलब अलग करना। क्या होता है? अलग करना। ठीक है, क्लामिटी मतलब आपदा। आपदा उस स्थिति को, जैसे समय समय पे एक से एक तूफान आ रही है, कभी हुदहुद तूफान आती है, कभी यस आ रहा है, तो तरह तरह से जो तूफान आती है जिसमें जन धन की हानि होती है, उसको क्लामिटी बोलेंगे। और इसकी सिनोनिम्स जो होगी वो डिजास्टर और कैटास्ट्रोफ। क्या? फिर से कैटास्ट्रोफ और डिजास्टर। फेरोरेबल इसका एंटोनिम्स हुआ। ठीक है, क्लैम्बर। देखिए, क्लैम्बर मतलब होता है कठिनाई से चढ़ना। जैसे आप माउंटेन पे चढ़ते हैं, किसी ऊंचाई वाले चीज पे चढ़ते हैं जिसमें चढ़ने में परेशानी हो, आपकी एनर्जी लगे। असेंड और क्लाइंब इसका सिनोनिम्स हुआ। और स्टे डाउन मतलब नीचे की ओर उतरना कहीं से। डेकेड, डेकेड 10 साल की जो अवधि होती है उसे डेकेड बोलते हैं। हिंदी इसकी होती है दशक। 10 इयर्स। फिकल, फिकल का मतलब होता है चंचल, जो एक जगह अस्थिर ना हो। जैसे बच्चे अधिकतर क्या होते हैं? फिकल होते हैं, चंचल होते हैं। अनस्टेबल और चेंजेबल, आप बैठा के जाएंगे यहाँ, पहुंच जाएंगे वहां, तो अनस्टेबल है। ठीक है, इसकी सिनोनिम्स होगी स्टेबल। ठीक है, जो अस्थिर बैठे, जो अस्थिर रहे, जो अपने रूपों को ना बदले। उसी तरह गॉन्ट, गॉन्ट एक वर्ड है जिसकी हिंदी होती है दुबला पतला। थीन बोल सकते हैं, लीन बोल सकते हैं, बॉनी भी बोल सकते हैं। ये वर्ड, ये जो बॉनी है, ये पोएम्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है। फैट मतलब मोटा या मोटी। ठीक है, यहाँ पे होरी मतलब होता है पूरा सफेद, जैसे बाल किसी किसी का पूरा सफेद हो जाता है, उसको होरी हेयर बोल सकते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, हेयर नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, उसी तरह इसका सिनोनिम्स दिया जाए तो वाइट बोल सकते हैं, एज्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी जब वाइट है तो विपरीतार्थक क्या होगा? ब्लैक ही ना होगा। ठीक है, आइए इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब होता है टांग लड़ाना। ये जो हमारे समाज में अक्सर होते रहता है, घर हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, एक दो दोस्त ऐसे मिलेंगे जो आपको इंटरवेन करेंगे, मतलब टांग लड़ाएंगे। ठीक है, तो इंटरफेयर, इंटरफेयर इसकी सिनोनिम्स होगी। और साइड मतलब टांग नहीं लड़ाना, अलग रहना। ठीक है, लेवी, लेवी मतलब कर लगाना। अंग्रेज के समय में किसानों पे लेवी लगाई जाती थी, कर लगाई जाती थी। इम्पोज, इम्पोज माने कर लगाना, दाब कर रखना। ठीक है, और लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन ही नहीं,
कर से मुक्त भी एक शब्द होता है मिसगिविंग। मिसगिविंग का मतलब होता है संदेह, किसी पे जो डाउट हो, डाउट, डिसट्रस्ट, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या होगा? फेथ, आप पे जब विश्वास होता है उसको हम लोग फेथ बोलेंगे। यहाँ देखिए पैरामाउंट, ये बहुत ही फेमस एक कोचिंग का नाम है, तो एकदम आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। दिल्ली की नीतू मैम को याद कीजिए, है ना, अंग्रेजी की बहुत बड़ी टीचर है। तो उनकी कोचिंग का नाम है पैरामाउंट, जिसका हिंदी होता है अति महत्वपूर्ण, ठीक है भी भाई। सुप्रीम, ग्रेट, सुप्रीम है, ग्रेट है, और एक नाउन हुआ। अब कोचिंग का नाम किसी व्यक्ति वस्तु का नाम क्या होता है? नाउन ही तो होता है। और यहाँ पे हो गया ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, ठीक है। फाउंडर, फाउंडर मतलब होता है सोचना, आप क्या सोच रहे हैं, एक फाउंडर ही पाउंडर कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब सोचना, ना आ गया, वर्ब हो गया। थिंक, कंसीडर, कंसीडर करना, कंसीडर, ये वर्ड ज्यादा यूज होते हैं, स्टैंडर्ड है ये वर्ड। थिंक तो नॉर्मल वर्ड यूज होता है, नॉर्मल जगह यूज होता है, लेकिन कंसीडर जो होता है हिंदू पेपर वगैरह में यूज होता है खास करके, तो ये कॉम्पिटेटिव वर्ड ज्यादा है इसके बनिस्पत, ठीक है। गो डाउन, ये गिव अप, इसका आप एंटोनिम्स में यूज कर सकते हैं। मतलब गिव अप मतलब त्याग देना नहीं, यहाँ सोचना, मतलब आप सोच नहीं पा रहे हैं इसीलिए गिव अप कर दिए, ठीक है। ट्वेरिंग, इसका मतलब होता है ऊंचा या विशाल। जैसे बॉम्बे में क्या है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग आपको दिखेंगे। ट्वेरिंग, टावर, ट्वेरिंग टावर, याद करने की तरीका रहेगा, ऊंचा या विशाल। जिसका होता है गिगैंटिक, गिगैंटिक मतलब ह्यूज, गिगैंटिक, ह्यूज, बहुत बड़ा, ठीक है। अबेज्म मतलब छोटा सा, छोटा छोटा बिल्डिंग, छोटा छोटी छोटी घर, ठीक है। एलियंस, एलियंस मतलब होता है निष्ठा, सम्मान, रिस्पेक्ट, लॉयलिटी, ठीक है। और डिसरिस्पेक्ट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर आता है एलियांस, बजाज एलियांस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मार्केट में एक कंपनी है बजाज एलियांस, ठीक है। तो एलियांस का मतलब होता है गठबंधन, जिसका है कोलिएशन या एकॉर्ड। ये वर्ड ज्यादा आता है पेपर में, ये वर्ड आप याद रखिए, है ना। इसको साइनोनिम्स भी याद रखना होगा। स्प्लिट, इसका जो जिसका गठबंधन टूट जाए, ठीक है। स्प्लिट, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप इन सारे वर्डों को पॉज करके चाहे तो लिख सकते हैं, लिखिए या फिर इसे बार बार सुनिए, ये वर्ड आपके जहन में बैठ जाएगा। और बैठने के बाद आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको साइनोनिम्स में भी काम करेगा, यही वर्ड एंटोनिम्स में भी काम करेगा, यही वर्ड